हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे दोस्तों टेंस से संबंधित प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसका पहचान होता है दोस्तों से रहा है, से रहे हैं, से रही हैं। यानी कि एक टाइम दिया हो और लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सभी करके दोस्तों। तो दोस्तों बिना देरी किए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद फिर कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव में इसका स्ट्रक्चर होता है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेगेटिव में होता है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंट्रोगेटिव में होता है दोस्तों हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। उसके बाद WH में होता है दोस्तों WH, और ये सभी यानी कि इंट्रोगेटिव का ही सभी सेम उतर जाएगा दोस्तों, यानी कि हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब ये जो हैव और हैज़ दोस्तों सभी में है दोस्तों, इसका क्या फंडा है दोस्तों। तो आप एक बात याद रखेंगे दोस्तों, आई, यू, वी और दे, ये चार सब्जेक्ट के साथ दोस्तों आपका हैव का प्रयोग होगा। आई, यू, वी, दे के साथ हैव का यूज होगा। उसके बाद बचा थर्ड पर्सन में दोस्तों ही, सी, इट या फिर कोई नाम हो, ही, सी, इट या फिर कोई नाम हो, उसके साथ आपका हैज़ का प्रयोग होगा। आई, यू, वी, दे के साथ हैव और ही, सी, इट नेम के साथ हैज़ का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ पर एक और नियम लगता है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक और लगता है सिंस और फॉर का भी प्रयोग किया जाता है यहाँ पर दोस्तों। लेकिन सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ पर और कैसे किया जाता है दोस्तों, उसको एग्जाम्पल में बना लेते हैं दोस्तों, उसके बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा दोस्तों। आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यानी कि जहाँ भी से रहा है, से रही है, ऐसा वर्ड आ जाए, ऐसा सेंटेंस आ जाए, वहाँ पर आपका सिंस और फॉर का प्रयोग होगा दोस्तों। तो आइए इसको मिटाते हैं और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसको इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने कुछ एग्जाम्पल लिख लिया है दोस्तों। सबसे पहले आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए दोस्तों। यहाँ पर जैसे कि हमने पहले ही बताया दोस्तों, से रहा है, से रही है, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पहचान होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, मैं सुबह से दौड़ रहा हूँ यहाँ पर है दोस्तों, लेकिन से यहाँ पर है, तो यही सबको पकड़ना है दोस्तों। से रहा हूँ, वह 4 वर्षों से परीक्षा की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर से है दोस्तों और लास्ट में रहा है, से रहा है आ गया। मैं 2006 से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ, से रहा हूँ। सभी में ऐसे ही दोस्तों, से रहा है, से रहे हैं। आपका बच्चा 1 घंटे से क्यों चिल्ला रहा है, से रहा है। यानी कि जहाँ भी से रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस कहलाता है दोस्तों। अब आप सिंस और फॉर का भी फंडा समझ लीजिए दोस्तों। सिंस एक परफेक्ट टाइम में यूज किया जाता है दोस्तों, और फॉर एक इनपरफेक्ट टाइम में यूज किया जाता है। लेकिन कैसे कैसे दोस्तों अभी हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले लेते हैं दोस्तों पहला सेंटेंस से, पहले सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्या है दोस्तों, सबसे पहला है मैं सुबह से दौड़ रहा हूँ, ये पॉजिटिव का है दोस्तों। तो मैं यानी कि आई दोस्तों, आई के साथ हैव का प्रयोग होता है। आई हैव बीन, क्या कर रहा है दोस्तों, दौड़ रहा है। आई हैव बीन रनिंग। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये आई हैव बीन रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ सुबह से। लेकिन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों सुबह एक टाइम है, हमने बताया था दोस्तों टाइम से रहा है, टाइम से रही है, सुबह एक टाइम है। तो यहाँ पर सिंस यूज होगा या फिर फॉर यूज होगा। तो सबसे पहले आप इस ट्रिक को याद रखेंगे दोस्तों, जिस भी टाइम, अगर टाइम बदल जाए तो फॉर का यूज, और टाइम नहीं बदले तो सिंस का यूज। यानी कि वही हुआ परफेक्ट टाइम में सिंस और इनपरफेक्ट टाइम में फॉर का। जैसे हम सुबह को बोल देंगे दोस्तों, मैं सुबह से दौड़ रहा हूँ। अगर मैं 12 बजे बोलूँ दोस्तों कि मैं सुबह से दौड़ रहा हूँ, और फिर मैं शाम को यही बोलो दोस्तों कि मैं सुबह से दौड़ रहा हूँ,
तो क्या सुबह जो बोला दोस्तों वो बदला? नहीं ना बदला दोस्तों। मैं 12 बजे भी यही बोला और मैंने शाम को भी यही बोला कि मैं सुबह से दौड़ रहा हूँ, तो वहाँ पर सिंस का यूज किया जाता है दोस्तों। मतलब कभी भी आप बोलेंगे तो वो नहीं बदलेगा, तो वो वहाँ पर सिंस का यूज होगा, लेकिन बदल जाएगा तो फॉर का यूज होगा। तो आई हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन सिंस रनिंग सिंस मॉर्निंग। उसके बाद दूसरा में क्या है दोस्तों, वह 4 वर्षों से परीक्षा की तैयारी कर रहा है। सबसे पहले आप ले लीजिए दोस्तों, वह 4 वर्षों से वह परीक्षा की तैयारी कर रहा है ना। तो कर रहा है ही दोस्तों, ही हैज़ बीन प्रिपेयरिंग, वह 4 वर्षों से परीक्षा की तैयारी कर रहा है। ही हैज़ बीन प्रिपेयरिंग एग्जाम। अब कहाँ पर कब से कर रहा है दोस्तों? 4 वर्षों से परीक्षा। ही हैज़ बीन प्रिपेयरिंग एग्जाम, यहाँ पर अब सिंस आएगा या फिर फॉर आएगा दोस्तों। तो इस 4 वर्षों को आप पकड़िए दोस्तों। इस टाइम यहाँ पर जो टाइम दिया है दोस्तों, 4 वर्षों को पकड़िए। मान लीजिए दोस्तों मैंने अभी कहा कि मैं 4 वर्षों से परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, और इसी वर्ड को मैं 1 साल बाद बोलूँगा दोस्तों, तो बोलूँगा कि मैं 5 वर्षों से परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने पहले बोला दोस्तों मैंने 4 वर्षों से तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन बाद में बोला 5 वर्षों से तैयारी कर रहा हूँ। तो क्या बदल गया दोस्तों? एकदम बदल गया दोस्तों, क्योंकि सुबह जो बोला था दोस्तों, 12 बजे भी सुबह बोला और शाम को भी सुबह बोला, लेकिन इस 4 वर्ष को दोस्तों मैंने 1 साल पहले 4 वर्ष से तैयारी कर रहा हूँ और 1 साल बाद बोला तो 5 वर्षों से तैयारी कर रहा हूँ। बदल गया ना दोस्तों। तो जहाँ पर बदल जाएगा वहाँ पर फॉर का यूज करेंगे। तो ही हैज़ बीन प्रिपेयरिंग एग्जाम फॉर कितने वर्षों दोस्तों? 4 वर्षों से। फॉर ईयर्स। ही हैज़ बीन प्रिपेयरिंग एग्जाम फॉर 4 ईयर्स, वह 4 वर्षों से एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अब तीसरा में देखते हैं, मैं 2006 से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल। आई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल, मैं इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ। कितने से पढ़ रहा हूँ दोस्तों? 2006 से पढ़ रहा हूँ। अब इस 2006 को पकड़िए दोस्तों। इस टाइम को, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से आपको टाइम को पकड़ना है दोस्तों। मैं 2006 से स्कूल में पढ़ रहा हूँ दोस्तों। अभी बोलूँगा दोस्तों, अभी 2024 चल रहा है, मैं बोलूँगा दोस्तों कि मैं 2006 से स्कूल में पढ़ रहा हूँ, लेकिन 2 साल बाद बोलूँगा दोस्तों, तब भी यही बोलूँगा दोस्तों कि मैं 2006 से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ। नहीं बदलाना दोस्तों। अगर यहाँ पर आ जाए दोस्तों कि मैं 4 वर्षों से स्कूल में पढ़ रहा हूँ, तो अभी बोलता कि मैं 4 वर्षों से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ, लेकिन 2 वर्षों के बाद बोलता दोस्तों मैं 6 वर्षों से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ। 4 वर्ष बदल गया, 6 वर्ष में बदल गया, लेकिन 2006 अब भी मैं 2006 बोल रहा हूँ और 2 साल के बाद भी 2006 ही बोलूँगा। नहीं बदला, तो जहाँ नहीं बदलता है वहाँ पर सिंस का यूज किया जाता है। तो मैं 2006 से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल since 2006। आई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल since 2006। अब आगे देखते हैं दोस्तों, करीम 2 दिनों से इंतजार कर रहा है। करीम, अब करीम तो एक नाम है दोस्तों, तो करीम जहाँ हमने बताया था दोस्तों ही, सी, इट या फिर कोई नाम के साथ हैज़ का प्रयोग होता है। तो करीम हैज़ बीन, करीम 2 दिनों से इंतजार, नेगेटिव है दोस्तों, तो यहाँ पर नॉट आ जाएगा। हैज़ नॉट बीन क्या कर रहा है दोस्तों? यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों? इंतजार करना है दोस्तों। करीम हैज़ नॉट बीन वेटिंग। करीम हैज़ नॉट बीन वेटिंग, 2 दिनों से इंतजार नहीं कर रहा है दोस्तों। अब इस 2 दिनों का आप पकड़िए दोस्तों। करीम 2 दिनों से इंतजार नहीं कर रहा है। मैंने अभी बोला दोस्तों, मैंने अभी बोल रहा हूँ कि करीम 2 दिनों से इंतजार नहीं कर रहा है, और मैं 4 दिनों के बाद बोलूँगा दोस्तों, तो क्या बोलूँगा? करीम 6 दिनों से इंतजार कर रहा है। पहले मैं 2 दिनों से बोल रहा था, अब मैं 6 दिनों से बोल रहा हूँ। तो बदला ना दोस्तों। जहाँ पर बदल जाए वहाँ पर फॉर का यूज़ दोस्तों। करीम हैज़ नॉट बीन वेटिंग फॉर 2 दिनों से, फॉर 2 डेज। करीम 2 दिनों से इंतज़ार नहीं कर रहा है।
अब पांचवा में देखते हैं दोस्तों, क्या तुम 10 बजे से पढ़ रहे हो। ये तो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस हो गया दोस्तों, लेकिन सबसे पहले आप सब्जेक्ट को पकड़िए दोस्तों, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आता है। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, तुम है, यानी कि यू दोस्तों, और यू के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो हैव यू, क्या तुम 10 बजे से पढ़ रहे हो। हैव यू बीन रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो। क्या तुम 10 बजे से पढ़ रहे हो, यहाँ पर टाइम को पकड़िए दोस्तों। क्या तुम 10 बजे से पढ़ रहे हो, मैं अभी बोल रहा हूँ दोस्तों, क्या तुम 10 बजे से पढ़ रहे हो, और शाम को बोलूँगा दोस्तों, क्या तुम 10 बजे से पढ़ रहे हो। तो क्या बदला दोस्तों, नहीं ना बदला। मैं सुबह भी 10 बजे से बोला और शाम को भी 10 बजे से ही बोला, नहीं बदला। तो जहाँ पर नहीं बदलेगा वहाँ पर सिंस का यूज किया जाता है दोस्तों। हैव यू बीन रीडिंग सिंस 10 o'clock। हैव यू बीन रीडिंग सिंस 10 o'clock। क्या तुम 10 बजे से पढ़ रहे हो। अब छठा में क्या है दोस्तों, आपका बच्चा 1 घंटे से क्यों चिल्ला रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, आपका बच्चा 1 घंटे से क्यों चिल्ला रहा है, ये WH फैमिली का सेंटेंस है दोस्तों। तो सबसे पहले WH फैमिली का लिखेंगे दोस्तों। तो WH फैमिली में क्या है दोस्तों, क्यों है। क्यों मतलब वाई दोस्तों, वाई। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है आपका दोस्तों, आपका बच्चा। तो आप जानते हैं दोस्तों, आप, तुम, यू, लेकिन आपका, मेरा, ये ऐसा सेंटेंस आ जाए दोस्तों, तो यानी आपका दोस्तों योर हो जाएगा। तो योर के साथ हैज़ का प्रयोग होता है दोस्तों। तो व्हाई हैज़ योर चाइल्ड, व्हाई हैज़ योर चाइल्ड, आपका बच्चा। आपका बच्चा क्यों, आपका बच्चा 1 घंटे से क्यों चिल्ला रहा है। व्हाई हैज़ योर चाइल्ड बीन क्राइंग, व्हाई हैज़ योर चाइल्ड बीन क्राइंग, आपका बच्चा क्यों चिल्ला रहा है। टाइम क्या है दोस्तों, 1 घंटे से क्यों चिल्ला रहा है। अभी मैं बोल रहा हूं दोस्तों कि आपका बच्चा 1 घंटे से क्यों चिल्ला रहा हो। अगर मैं इसी को शाम को बोलूँगा दोस्तों, शाम को अगर 7 बजे बोलूँगा, तो बोलूँगा दोस्तों, आपका बच्चा 10 घंटे से क्यों चिल्ला रहा है। 10 घंटे से क्यों चिल्ला रहा है। अभी मैं बोल रहा हूँ 1 घंटे से क्यों चिल्ला रहा है, लेकिन 10 घंटे के बाद मैं बोलूँगा 10 घंटे से क्यों चिल्ला रहा है। तो बदल गया ना दोस्तों, 1 घंटा और 10 घंटा। इनपरफेक्ट है दोस्तों, सिंस परफेक्ट होता है। जहाँ पर बदल जाए वहाँ पर फोर, और जहाँ पर ना बदले वहाँ पर सिंस का यूज। व्हाई हैज़ योर चाइल्ड बीन क्राइंग फॉर, कितने घंटे से दोस्तों, 1 घंटे से। फॉर 1 नहीं होगा दोस्तों, फॉर एन आर और क्वेश्चन मार्क दोस्तों। यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगेगा दोस्तों 1 o'clock में, क्योंकि नेगेटिव है। व्हाई हैज़ योर चाइल्ड बीन क्राइंग फॉर एन आर। ये आर जो है दोस्तों, ये तो सबसे पहले आप देखेंगे साउंड, वॉवेल साउंड आ रहा है दोस्तों, तो वॉवेल साउंड के साथ पहले एन का प्रयोग होता है, एन आर। आप एन आर भी लिखेंगे या फिर 1 आर, दोनों एक ही है दोस्तों, लेकिन आर का प्रयोग हो रहा है आ। हिंदी को आप पकड़िए दोस्तों। जहाँ भी हिंदी का आर्टिकल हम आर्टिकल जहाँ भी जिस दिन भी हम पढ़ाएंगे दोस्तों, वहाँ पर आपको परफेक्ट बता देंगे कि वॉवेल साउंड का यूज़ कहाँ कहाँ पर हो जाता है, यानी कि ए एन और द का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर जो दोस्तों HOU आ रहा है दोस्तों, आर को हम कैसे पढ़ते हैं, आर, या फिर आवर भी पढ़ते हैं, आवर। तो हिंदी में इसका साउंड क्या निकल रहा है दोस्तों, आ निकल रहा है, आ। और जहाँ पर भी आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग निकले, वहाँ से यानी कि उस वर्ड से पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे दोस्तों। और अगर समझ गए हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमने बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है दोस्तों, और आपका मोटिवेशन दोस्तों हमें और सपोर्ट करेगा दोस्तों। और मेरा सपना है दोस्तों कि मैं इस चैनल को थोड़ा ऊंचाई पर ले चलूँ दोस्तों, क्योंकि बिना सपोर्ट के कोई भी कुछ नहीं कर सकता दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।